दिनांक 12 जनवरी 2023 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंतिम रूप से बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर सुनवाई की गई थी और फैसले को रिजर्व किया गया था, उस बात को 12 जुलाई 2023 को टोटल 6 महीने पूर्ण हो रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कोई केस में सुनवाई कंप्लीट करने के बाद से ऑर्डर को रिजर्व किया जाता है तो अधिकांश केसेज में 90 दिन के अंदर फैसला डिलीवर कर दिया जाता है, यानी 3 महीने के अंदर। और कुछ केसेज जो स्पेशल केसेज होते हैं उनमें अधिकतम 6 महीने के अंदर ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार का कोई कानून नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि 6 महीने के अंदर ही आपको ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन अधिकांश केसेज में ऐसा देखा गया है। इसलिए एक जनरल आइडिया बन गया है कि 3 से 6 महीने में माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर डिलीवर कर देती है। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर 6 महीने के अंदर, जो कि 12 जुलाई 2023 को संपन्न हो रहा है ये टाइम पीरियड, उसके पहले ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा अथवा नहीं, या फिर हो सकता है अथवा नहीं? क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती होने जा रही है बड़े स्तर पर, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से पात्र माना गया है एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी स्थिति स्पष्ट ना होने की कंडीशन में एनसीटी की गाइडलाइन 28 जून 2018 के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। और अभ्यर्थी इसको लेकर के एक तरीके से कई बार हाईकोर्ट का रुख भी अपनाते हैं, लेकिन वहां से कुछ हो नहीं पाता क्योंकि पहले ही मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर फैसला आना बाकी है। तो इन सब मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसी प्रकार के एक मामले में, जिसमें 6 महीने का वक्त हो चुका था, क्या रुख अपनाया गया था, ये जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तब आप इस केस की क्रिटिकल कंडीशन को समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नई दिल्ली से एक आर्टिकल प्रकाशित हुई थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया था, सुरक्षित फैसला 6 माह में नहीं आए तो दूसरी पीठ में सुनवाई। मतलब कि जिस पीठ ने केस को सुना था, 6 महीने में फैसला डिलीवर नहीं कर पाई, तो फिर मामला उसी पीठ के साथ लिस्ट ना करके दूसरी पीठ के साथ लिस्ट किया गया, यानी कि फिर से शुरुआत से मामला सुना गया। पिटिशनर हैं उनके द्वारा रिजल्ट का वेट किया गया और जब रिजल्ट नहीं आया तो फिर से शुरू से सुनवाई किया गया दूसरे पीठ में। आप एक बार जल्दी से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फैसला सुरक्षित रखने के बाद 6 माह फैसला नहीं सुनाया जाता तो मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए दूसरी पीठ को सौंपा जाना चाहिए, ना कि उसी पीठ को। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामले को एक सूचीबद्ध करने के लिए की गई कार्रवाई को नामंजूर कर दिया, जो फैसला सुरक्षित रखने के बाद 6 माह में फैसला सुनाने में विफल रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फैसले को रोका। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, हाईकोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मुताबिक हाईकोर्ट की वही पीठ शुक्रवार को फैसला सुनाने वाली थी। अब फैसला सुनाने का सवाल ही नहीं है, हम निर्देश देते हैं कि मामले को दूसरी पीठ को सौंपा जाए। शिक्षा व्यवस्था पूरे देश भर में लचरता का एक प्रदर्शन बन करके मात्र रह गया है। चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें, राज्य सरकार की बात कर लें। राज्य सरकार की विशेषता बात करें तो उत्तर प्रदेश का बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सुपर टेट की परीक्षा के लिए पहले एक ट्वीट करता है, फिर कुछ समय बाद ट्वीट को डिलीट कर देता है। यूपी टेट को लेकर के ट्वीट करता है, फिर ट्वीट को डिलीट कर देता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये सभी भर्तियां या फिर ये सभी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, उस डिपार्टमेंट को ही क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में इस बारे में नहीं जानकारी है। और अगर कोई एक ऐसा बंदा जो कि उस ट्विटर हैंडल को हैंडल कर रहा है, अगर उसको नहीं जानकारी है तो वहाँ से उसको हटाना चाहिए। इसलिए क्योंकि एक बड़े शिक्षा विभाग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको खुद नहीं पता कि आपके शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है। यूपी टेट को लेकर के जो ट्वीट सुबह किया गया था उसे शाम को डिलीट कर दिया गया उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये सब शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उत्पन्न करते हैं कि क्या वाकई में सरकारें गंभीर हैं शिक्षा को लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।